मारवाड़ स्कूल। क्या समस्या है? लिखो फिर फटाफट। इसके अंदर नंबर 1 लिखिए, राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ चित्र शैली। राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ चित्र शैली। राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ चित्र शैली। ब्रैकेट में लिख देना किशनगढ़। राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ चित्र शैली। दूसरे नंबर पे लिखिए, नाथ संप्रदाय से सर्वाधिक प्रभावित। नाथ संप्रदाय से सर्वाधिक प्रभावित। लिख दिया। फिर लिखिए प्रारंभ। प्रारंभ में लिखिए मालदेव। और ऐसे भी प्रश्न आ जाए ना, स्वतंत्र अस्तित्व में आई, तो भी उत्तर हो जाएगा मालदेव। इनके काल का एक चित्र है, वो लिखिए, उत्तर ध्यान सूत्र। कहाँ रखा हुआ है चित्र? बताओ। जैसलमेर। चौखेलाव महल। कहाँ रखा हुआ है? चौखेलाव महल। इस महल के अंदर पड़ा है। और ये महल है कौन से दुर्ग में? यार मालदेव है। जब जैसलमेर किधर जा रहे हो आप? जोधपुर का मेहरानगढ़। अब आप बताओगे इस चित्र में क्या चीज दिखाई गई है? बताया था मैंने। इस चित्र में क्या चीज दिखाई गई है? मैंने ये पूछा आपसे। मैंने बताया था आपको। करो याद। इनवाला साहब आपने कर दिया। कौन क्या दिखाया था? आप लिखने पे ज्यादा विश्वास मत करो, सुनने पे ज्यादा करो। आपका ज्यादा फोकस है ना लिखने पे ज्यादा है। मैटर तो छपा छपाई दे देंगे आपको। आप अगर इस चीज को सीधा लिखे बगैर याद करने का प्रयास करोगे, स्थायी हो जाएगा आपके। इसके अंदर राम रावण युद्ध दिखाया है। बताया था मैंने। वो यूं मारते हुए वो 10 सिर सीता को हरण कर रहा है, वो यान है, वो चित्र है ये। कौन सा? उत्तर ध्यान सूत्र चित्र। अब आपसे ये तीनों चीजें पूछी हुई है। चौखेलाव महल कहाँ है? तो मेहरानगढ़ के अंदर है। पूछा उत्तर ध्यान सूत्र चित्र वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है? चौखेलाव महल है। चौखेलाव महल में मारवाड़ शैली का कौन सा चित्र रखा हुआ है? उत्तर ध्यान। फिर एक बार और पूछ लिया, उत्तर ध्यान सूत्र चित्र के अंदर क्या प्रदर्शित है? तो राम रावण युद्ध। समझ गए? यानी इसको पूरी तरह से तैयार करके प्रश्न को लिखा, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। समझ गए? अगला लिखिए मुगल प्रभाव। प्रारंभ हो गया। मुगल प्रभाव। समझ रहे हो ना बात? क्या लिख रहे हो? यानी शैली के ऊपर मुगल प्रभाव किसके काल में आया? लिखिए मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह।
हो गया। अगला लिखिए कंपनी या अंग्रेजी प्रभाव। कंपनी या अंग्रेजी प्रभाव। अंग्रेजों के समय मारवाड़ का राजा, वेरी गुड, तख्त सिंह। आपने पढ़ा था चामुंडा माता मत मंदिर, उसका जीर्णोद्वार का 1857 में, 1857 में अंग्रेज आ गए थे, तो अंग्रेजी प्रभाव तख्त सिंह के काल में आया था। समझ गए। फिर अगला लिखिए नाथ संप्रदाय का प्रभाव। नाथ संप्रदाय का प्रभाव। मां मंदिर किसने बनवाया? मान सिंह। लिखिए मान सिंह राठौड़। एक मान सिंह जयपुर वाला भी है, ये मान सिंह दूसरा है। लिख दिया। स्वर्ण काल। स्वर्ण काल। दो राजाओं के नाम है, पहला राजा मान सिंह है, दूसरा है जसवंत सिंह। दोनों का नाम लिखना है। मान सिंह ऑप्शन में दोनों आ जाए तो मान सिंह को प्राथमिकता देंगे, मान सिंह नहीं आए ऑप्शन में तो जसवंत सिंह को उत्तर सही करेंगे। लिख लिया। वो चार चीजें लिखनी है, लिखिए ऊंट, ऊंट और घोड़ा। चार चीजें समझ में आ गई क्या? क्या लिखनी है तो भूल गए? हाँ पशु हो गए, ऊंट और घोड़ा। पशु में लिखिए चकोर, पक्षी, हाँ चकोर और कौवा। वृक्ष में लिखिए आम। होते तो नहीं पर अगले ने चित्रों में तो बना लिए। लिख दिया। मेवाड़ का रंग लिखा था आपने लाल और, यानी लाल पहले पीला बाद में, इसको पलट दो, क्या हो जाएगा? पीला और लाल। लिख दिया। चित्रकारों के नाम लिख दो। ठीक है। आप ध्यान रखना, सिर्फ आपको मारवाड़ पूछे ना तो मारवाड़ वालों के नाम के साथ में बाटी शब्द जुड़ा आएगा। क्या लिखा आएगा? बाटी। नाम देखिए नारायण दास बाटी, लिखते जाओ साथ में, नारायण दास बाटी। फिर अमरदास बाटी, फिर वीर जी, और वीर जी पे डिब्बा बना लेना। शिवदास बाटी, नारायण दास बाटी, अमरदास बाटी। शिवदास रह गया क्या? शिवदास बाटी। अमरदास, रतन जी बाटी एक और रह गया। बस इतने याद रखने, रतन जी बाटी। वीर जी के साथ में बाटी नहीं है, वीर जी एक है। अब आप गौर करना, मैंने आपको कहा जब चित्रकला चल रही हो ना, इस चित्र को फोकस रखना सारे। कौन से को? रागमाला। दो बार मेवाड़ में हो गई चित्रित, मेवाड़ में दो बार चित्रित हुई, एक बार साहिबदीन ने की, एक बार निसारदीन ने की। ठीक है। जगत सिंह फर्स्ट में साहिबदीन ने करी और अमर सिंह फर्स्ट के काल में निसारदीन ने। फिर हमने चावंड पढ़ा, चावंड में भी चित्र में लिखा रागमाला, अमर सिंह फर्स्ट और फिर वही निसारदीन। ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं मारवाड़। मारवाड़ में मैंने डिब्बा बनवाया किसके पीछे? ठीक है ना, वीर जी इसको बनाता है। समझ गए। आपको रागमाला याद रखनी, रागमाला लिख के ऊपर चित्र शैली, इधर चित्रकार का नाम, ये बाद में लास्ट में बना लेना, साथ साथ में याद करते जाना। वीर जी को इसी कारण से मैंने यहाँ हाईलाइट करा, ये चित्रकार है। नेक्स्ट लिखिए चित्र और विशेषता। चित्र और विशेषता। शुरुआत करो, क्योंकि पूरा मारवाड़ी लिख रहे हैं, जब सारे के सारे जो है वो इसमें एक में लिखेंगे। लिखिए 10वें कालिक सूत्र चूर्णी।
दूसरा चित्र लिखिए औद नियुक्ति वर्ती। ये दोनों चित्र जो है ये 1060 ईस्वी में और वर्तमान में कहाँ है? जैन ग्रंथ भंडार। सोनारगढ़ के अंदर है। लिख लिया क्या? चलो तीसरा चित्र लिखने से पहले आप मेरे को ये बताओ, नाथ संप्रदाय पढ़ लिया ना? राजस्थान में नाथ संप्रदाय के जोधपुर में 2 मंदिर लिखे हमने, एक तो प्रधान पीठ है और एक अन्य मंदिर लिखा है। कौन कौन से मंदिर लिखे बोलो? मैं जोधपुर वाले दोनों पूछ रहा हूं आपसे, ऐसे गुमसुम मत हो आप, फिर इसका मतलब पढ़ नहीं रहे। बोलो क्यों नहीं पढ़े? फिर वेट किसका कर रहे हो? हैं पढ़ाए नहीं क्या आपको? बाकी को तो पढ़ा दिया यार, मैं अकेला थोड़ी यहाँ बक बक करके गया था। बाकियों को तो पढ़ाया होगा, सारे गर्दन हिला रहे हैं, तो मैंने पढ़ाया किसको? संत संप्रदाय टॉपिक हुआ ही नहीं गया अपना? कितने लोगों का नहीं हुआ? आपको हो गया? तो आपके साथ कौन थे? क्लास तो यार भरी हुई थी, पूछूं था सही, क्लास भरी हुई थी, आप सारे खड़े कर हाथ के पे पढ़ा ही नहीं। वो एक बीच में से गायब हो रहा है, वो भी थे। गलत बात है यार, ये हंसी वाली बात नहीं है। आप एक मेरी बात सुनिए ध्यान से। बाकी तो देखो आजकल का जमाना नहीं है सलाह देना, परंतु फिर भी मैं मेरी नैतिक दायित्व समझते हुए आपको कह रहा हूँ, साथ साथ में याद करते जाना। आपका कंपटीशन इतना ही नहीं है, सारे राजस्थान वाले बैठे हैं आपके साथ में। आप खुद से ये प्रश्न कर लेना, क्या मैं एलिजिबल हूं? आपको मैं मेरी तरफ से पूरा जोर लगा के ये टॉपिक जो भी करवा रहा हूं ना, पूरा जोर लगा के करवा रहा हूं कि कहीं रत्ती भर भी कमी नहीं रह जाए। अब आप यूं लापरवाही बरतोगे ना तो मेरी नीयत में खोट आ जाएगा, समझ गए? आप साथ साथ पढ़ो यार, आप पढ़ोगे ना तो मेरा उत्साह दुगना हो जाएगा कि भी मैं और कुछ बताऊंगा नई चीज। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, अब जो लास्ट वाला एएफओ का पेपर हुआ ना, उस तक के अंदर जो प्रश्न आए हुए ना, 8 प्रश्न आए, वो भी मैं साथ साथ में करवा रहा हूँ आपको। आज तक जब भी आपका जो सिलेबस चलता जाएगा, महीने का लगभग और चलेगा, तो जब तक इस दौरान भी पेपर अगर होगा ना, तो उसकी चीज जो टॉपिक हो गया तो भी मैं बता दूंगा आपको ये यूं हो रहा है, क्योंकि हर बार कुछ न कुछ उसने मोड़ मोड़ के दिया है प्रश्न को। तो अब आप अगर रिस्पॉन्स नहीं दोगे सामने से, तो फिर आप खुद सोच के देख कि आप भी मैच्योर हो। मेरी जगह आप रख के देख लो कि भी मैं आपको करवा रहा हूँ, आप फिर सामने से वो यूं कर रहे हो, तो जचेगी नहीं बात। आप अच्छे से याद करो साथ साथ में, और याद करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और काम आपके ही आएगा। फिर आपके ये झंझट नहीं है, इसमें रीट लगाएंगे, इसमें ये करेंगे, थोक में नंबर आए पड़े रहेंगे तो क्या दिक्कत है? आप जब ये आदत डालोगे ना, तो ये चीज सारी जगह काम आएगी। आप अकेले इस कल्चर का काम भरोसे थोड़ी चलेगा, और भी ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सारा कुछ है। आप जो पढ़ के जाते हो, रात को सोने से पहले याद करके छोड़ दो। और कोई काम करते हो या साथ में? बिजनेस तो नहीं है किसी के कि मेरे को जाके वो संभालना पड़ता है जी, मैं कैसे कर लूँ? तो थोड़ा सा आप थोड़ा सचेत होके करो यार। मैं ये चाहता हूँ आप सारे मिठाई खिला दो, फिर मैं ये तारीख देनी पड़ेगी, आज तुम 2 जने लाना, अगले दिन तुम लाना, ऐसे डिब्बे फिर यूं मंगाएंगे आपसे, ठीक है ना? हैं? नहीं, शुगर खाने से कभी शुगर नहीं होती है, वो तो शरीर की अंदर की प्रक्रिया। चलो छोड़िए। 2 मंदिर बताए मैं बता रहा हूँ, एक तो है प्रधान पीठ जो महामंदिर जोधपुर, और एक मंदिर बताया उदय मंदिर। ये 2 मंदिर है। इन 2 मंदिरों के अंदर भित्ति चित्र बने थे, और उस दौरान उस जो भित्ति चित्र किसके हैं? एक ग्रंथ है रस राज। कौन सा ग्रंथ?
वो चित्रित किया हुआ है। समझ गए बात? तो आप लिखिए, महामंदिर व उदय मंदिर में रसराज ग्रंथ के भित्ति चित्र बने। महामंदिर व उदय मंदिर, और इसमें रसराज ग्रंथ के भित्ति चित्र बने। लिख दिया? फिर अगला लिखिए, मान पुस्तकालय। ये मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर पुस्तकालय है, क्योंकि हमने दुर्ग पढ़े ही नहीं अभी, तो आप सीधा याद रख लो, मान पुस्तकालय मान सिंह ने बनवाया, जो वही मान सिंह, ठीक है ना। मान पुस्तकालय कहाँ है? मेहरानगढ़ जोधपुर, ठीक है, मेहरानगढ़ जोधपुर में। यहां नहीं लिखा हुआ तो आप इधर मत देखना, मेहरानगढ़ लिख लिया आपने। अब वो जो मान पुस्तकालय है ना, उसमें ये चित्र जो इसने बनाया वो रखा हुआ है। समझ गए? आप अधिकारी वर्ग की तैयारी कर रहे हो, कोई अलिए छलिए नहीं हो आप में एबिलिटी है ऐसी, तो आपको उम्मीद ये करना कि आपसे ऐसे प्रश्न टेढ़े मेढ़े पूछेंगे, सीधा यूं नहीं पूछेंगे रागमाला किसने जीते थी, ये पूछ सकते किस में रखा हुआ है। समझ गए? तो आप थोड़ा सा ध्यान से रखना। मैंने लिखाया मान पुस्तकालय, जो किस में है? मेहरानगढ़ में, और उसमें ग्रंथ कौन सा? रागमाला। ये चित्रित किया हुआ रखा हुआ है, और किसके द्वारा चित्रित है? तो आपने सेंटेंस बनाया होगा, मान पुस्तकालय मेहरानगढ़ दुर्ग में वीर जी द्वारा चित्रित रागमाला रखा है। लिख लिया आपने? मान पुस्तकालय मेहरानगढ़ दुर्ग में वीर जी द्वारा चित्रित रागमाला रखा हुआ है। हो गया? चलो आगे लिखिए, हुक्का पीती नारी का चित्र मारवाड़ शैली में बना है, मान पुस्तकालय में नहीं है, ठीक है ना, सीधा चित्र है ये, हुक्का पीती नारी का चित्र। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के लिखिए, जंगल कैंप। कुछ तो नाम से आइडिया हो रहा है भी, जंगल के अंदर कैंप, इसका मतलब आग जली हुई लकड़ियों की, और राजा बैठा है, दरबारी बैठे हैं, टेंट लगा हुआ है, रात को चांदनी रात दिखा रखी है। ये एक फोटो है बड़ी सी, इतना जो बोर्ड है इतनी बड़ी, ये चित्र है, उसका शीर्षक क्या है? जंगल कैंप, और कहीं नहीं बना, मारवाड़ में ही बना है ये। समझ गए? फिर लिखिए, कृष्ण लीलाओं के चित्र तख्त सिंह के समय। कृष्ण लीलाओं के चित्र तख्त सिंह के समय। मेरे को देना बेटा, हो गया? फिर लिखना आप, बादलों में चमकती बिजली। बादलों में चमकती बिजली, ठीक है। पुरुष दाढ़ी विहीन, पुरुष दाढ़ी विहीन। फिर लिखो, शेरवानी। जानते हो क्या सारे? पहनी नहीं अभी कईयों ने, कोई बात नहीं, जॉब लग जाओ फिर पहन लेना। शेरवानी जो दूल्हे की पोशाक होती है उसे शेरवानी बोलते हैं। शेरवानी ये चित्रों में है मारवाड़ के, शेरवानी। मोती माला, मोती माला। कमर में पटका, कमर में पटका। पटका जानते हो क्या? हैं? वो यूं छापा सा बांधते हैं ना, वो कमर में पटका क्यों बांधते थे? बेल्ट तो होता नहीं था, वो कमर में पटका बांधते थे तलवार रखने के लिए। समझ गए? ध्यान देना, आपको क्लू दे के पूछेंगे कौन सी शैली है। अब ये जो विशेषता लिखाई ना, और कहीं नहीं मिलेगी आपको ये कॉम्बिनेशन। जंगल कैंप चित्र कहीं नहीं मिलेगा, रागमाला तो कई जगह मिलेगी, परंतु वीर जी यहीं मिलेंगे। ठीक है, मान पुस्तकालय यहाँ मिलेगा, उदय मंदिर यहाँ मिलेगा, हुक्का पीती नारी का चित्र यहीं मिलेगा,
बादलों में चमकती बिजली वो भी यही मिलेगी। तो आपको यूं याद रखना कि कौन से क्लू से ये मारवाड़ बनती है। बात समझ में आ गई क्या आपके? तो ये मारवाड़ मारवाड़ की विशेषता थी। अब इसकी उप शैलियां शुरू करेंगे, जैसे हमने मेवाड़ की पढ़ी। लिखिए किशनगढ़। किशनगढ़ लिख दिया। अब आप इसमें पहली लाइन वो रिपीट करो जो मारवाड़ में लिखी थी। राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ चित्र शैली, राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ चित्र शैली। राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ चित्र शैली लिख लिया। दूसरा, इसमें ये जो चित्र शैली है ना, इसमें कागज पर ज्यादा चित्र बनाए थे, इसलिए इसे कागजी चित्र शैली कहते हैं। इसमें गुलाबी रंग ज्यादा यूज हुआ, इसलिए गुलाबी शैली कहते हैं। यानी दो इसके उपनाम। उपनाम लिख दो, कागजी शैली और गुलाबी शैली। कागजी शैली और कागज पे कागज चित्र बनाते हैं तो क्या बनती है, कौन सी शैली बनती है? बसलोक बसली, बताओ। बसलोक बसली, दो शब्द थे। बसलो के बसली, दो ही है, ये आधे बोल दो, बसलो आधे बसली। बसली कागज पर चिपकाकर कागज फिर कागज फिर कागज फिर चित्र बनाते, उसे बसली बोलते। किसकी है विशेषता ये? कोटा की। किसकी? कोटा की। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ तो सीधे कागज पे चित्र बना। मिश्रण लिखिए, ब्रज शैली और कांगड़ा शैली। ब्रज शैली प्लस में कांगड़ा शैली। किशनगढ़ शैली दोनों का कॉम्बिनेशन है, ब्रज शैली और कांगड़ा शैली। ठीक है, अगला लिखिए स्वर्ण काल, सावंत सिंह, ब्रैकेट में लिख देना नागरी दास। नागरी दास। कौन सा संप्रदाय ग्रहण किया था नागरीदास ने? जैसा वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, चित्रकार निहाल चंद, अमरचंद, निहाल चंद, अमरचंद, लाडली दास। हाँ जी, लाडली दास। एक नाम और लिख दो, नानक राम। फिर याद दिलाऊं आपको, ये बंदे और कहीं जाकर चित्र नहीं बनाएंगे, ये इसके ही है। इसमें ये निहालचंद और अमरचंद ज्यादा याद रखना, और निहालचंद को तो भूल मत जाना। समझ गए? चलो अब अपने वो चार चीजें लिखेंगे। लिखो, गाय, मोर, केला, गुलाबी व सफेद। केला, गुलाबी और सफेद। गुलाबी और सफेद लिख दिया। अब आप लिखिए चित्र और विशेषता। चित्र और विशेषता। पहला चित्र लिखिए बनी ठनी। कुछ बातें तो याद है आपको? ठीक है, बनी ठनी। सबसे पहले लिखिए अर्थ, सजी समरी। थोड़ा सा हाथ फास्ट चलाना भाई। अर्थ क्या है? सजी समरी। मूल नाम लिखिए विष्णु प्रिया। चित्रकार निहाल चंद। लिख दिया निहाल चंद। आकार लिखो, कितना लंबा चौड़ा है?
36.6 सेंटीमीटर इंटू 48.8। लिख दिया। रंग लिखो गुलाबी, रंग गुलाबी लिख दिया। शासक या राजा लिखो सावंत सिंह। किसके काल में बना था? सावंत सिंह के। लिख दिया। डाक टिकट 5 मई 1900, 5 मई 1900 भूल गए, 73, 73, हाँ सही है। 5 मई 1973। 2 आना या 2 रुपए लिख दो चाहे। 2 आने क्या, उस टाइम वो आने चलते थे। 2 आना लिख दिया। फिर लिखिए प्रसिद्ध किया, प्रसिद्ध किया लिखिए एरिक डिक्सन। हाँ वेरी गुड। फयाज अली, अली ने अपनी पुस्तक, हाँ राजपूत पेंटिंग्स तो उसकी है। हाँ दी किशनगढ़ पेंटिंग्स, दी किशनगढ़ पेंटिंग्स में भारत की मोनालिसा का एरिक डिक्सन व फयाज अली ने अपनी पुस्तक द किशनगढ़ पेंटिंग्स में भारत की मोनालिसा का। फिर आप लिखिए, स्टार लगा के लिख देना, मोनालिसा, मोनालिसा व द लास्ट सपर। याद है आपको सपर क्या होता है? सपर क्या होता है बोलो? हाँ रात्रि का अंतिम भोजन सपर कहलाता है। ये 2 चित्र है, किसके हैं? लियोनार्डो दा विंची, लियो नार्दो दा विंची, इसके चित्र है ये। लिख दिया। फिर लिखो इस चित्र की विशेषता। जो आपने लिखा कौन सा लिखा है? बनी ठनी, इसकी विशेषता लिखो। लिखो विशेषता में सुराईदार गर्दन। हाँ जी, रह गया क्या? अच्छा ठीक है, हेलो इधर हो जाता हूँ। आपको जिनको आती है याद है वो लिख दो, 1-2 विशेषता, देखते हैं कितनों के याद रही। वो फोटो है उसकी क्या क्या विशेषता थी वो लिखो अब अपने, फिर मैं लिखाऊंगा वो छोड़ देना। फिर हो गया क्या? इस चित्र को क्या कहा गया? मोनालिसा। मोनालिसा अपने आप में फेमस है, समझ गए? जैसे अपने कहते हैं ओरिएंट पंखा, तो अपने कहेंगे ओरिएंट का क्या, तो कहते पंखा। वैसे कोई चित्र है उसका शीर्षक है मोनालिसा, तो बहुत वर्ल्ड फेमस, अरबों रुपए का बिका हुआ है, तो ये फेमस चित्र है। तो उस चित्र से इसकी तुलना की है, और वो चित्र किसने बनाया था मोनालिसा? इस आदमी ने। तो अभी सेकंड ग्रेड में आया था कि लियोनार्डो विंची का चित्र है, उसमें मोनालिसा नहीं लिखा था, उसने उत्तर में क्या लिखा था? लास्ट पर। इसके 2 चित्र फेमस हैं, वैसे तो बहुत सारे बनाए, 2 चित्रों से आदमी थोड़ी फेमस होता, बहुत चित्र बनाए, तो ये 2 ज्यादा अपने पेपर में पूछते हैं, द लास्ट सपर और एक मोनालिसा। अब मैं चित्रों की विशेषता लिखा रहा हूं इस बनी ठनी की। सुराहीदार गर्दन, सुराहीदार गर्दन, ये लिखिए लौटती चिबुक। भूल गए हो तो पूछ लेना क्या चीज है ये। तीसरा क्षीण कटी, पतली अंगुलियां
वह हाथ नुकीली व लंबी नाक चश्मे चेहरे तो वो होगी, गुलाबी रंग हो गया इसमें। हाँ, नाक में देसरी आभूषण। एक रह गया तनवंगी शरीर। हाँ वो तो पारदर्शी चुनरी, ये 8 मुख्य है। हो गया, चलो आगे। ये एक चित्र हुआ है, दूसरा चित्र लिखिए। उतार लिया तो तनवंगी शरीर, दुबला पतला शरीर, लौटती चिबुक, दोहरी ठोडी, छिणकटी पतली कमर और सुराहीदार गर्दन। पतली गर्दन है, लंबी है वो गर्दन। ये चित्र है। नुकीली और लंबी नाक दिखाई गई है, गुलाबी रंग दिखाया गया। ये चित्रों की विशेषता है। दूसरा चित्र है वो लिखिए, चांदनी रात की संगोष्ठी। पहला बनी ठनी हो गया, दूसरा चित्र है वो लिखिए, चांदनी रात की संगोष्ठी। ये चित्र बनाया हुआ है अमरचंद का। मीटिंग, राजा महाराज चांदनी रात के अंदर मीटिंग कर रहा है, बस वो दिखाया है। अमरचंद नाम अभी लिखा है, वही नाम है, लिख दिया। फिर लिखे सांझी लीला, सांझी लीला। दूसरा चित्र, तीसरा सॉरी, सांझी लीला लिख लिया। फिर लिखिए कमल से ढके सरोवर। हाँ, चित्र और विशेषता ऊपर हेडिंग डाली है, कमल से ढके सरोवर। लिख दिया। बादलों का हिंगलू रंग। हाँ, वर्ड हिंगलू लिखना, ब्रैकेट में सिंदूरी लिख लेना चाहिए। बादल 3-4 तरह के आएंगे पूरी चित्रकला में, लास्ट में इकट्ठे करेंगे अपने इनको, आप याद करते जाना। बादल में बिजली चमकी अभी तक मारवाड़ में, पूरा मारवाड़ जोधपुर पढ़ते हैं तब आई। और हिंगलू रंग दिखाया किसमें, किशनगढ़ के अंदर। ठीक है, अगला लिख दीजिए आप, दीपावली। हाँ जी, दीपावली का चित्र। लिख दिया क्या दीपावली? और एक लास्ट लिख दो, नौका विहार। नौका विहार, बिहार नहीं है, विहार है। विहार जानते हो, पानी है उसके अंदर नाव चलती है और बंदा बैठा है उसको चला रहा है। ये चित्र है, समझ गए? अब आपने पूरा किशनगढ़ पढ़ा, उसके अंदर चित्र लिखे। पहला बनी ठनी, फिर दूसरा लिखा चांदनी रात की संगोष्ठी, फिर सांझी लीला लिखा, कमल से ढके सरोवर लिखे, बादलों का हिंगलू रंग लिखा, और नौका विहार, और एक दीपावली का चित्र। ये चित्र आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ किशनगढ़ में मिलेंगे। समझ गए? आपसे जो पूछा हुआ है वो चांदनी रात की संगोष्ठी किस चित्र शैली का चित्र है? किसका? किशनगढ़ का। किसने बनाया? ठीक है, कमल से ढके सरोवर किस चित्र शैली की विशेषता? किशनगढ़ की। समझ गए बात? बनी ठनी का तो कोई चीज छोड़ी नहीं, जो लिखी है वो सारी आ गई। समझ गए? तो उसका रिपीटेशन कर देता हूं। बनी ठनी का शाब्दिक अर्थ, मूल नाम, किसके काल में बनी? किसने बनाया? प्रसिद्ध किया? एरिक डिक्सन और फ्याजले ने। किसमें किया? किशनगढ़ पेंटिंग्स। क्या कहा? आकार 36.6 इंटू 48.8। डाक टिकट 73, 5 मई 1973। बस ये है। और फिर हमने दूसरा चित्र लिखा चांदनी रात की
संगोष्ठी। फिर लिखा हमने सांझी लीला। फिर लिखा कमल से ढके सरोवर। फिर हमने लिखा बादलों का हिंगलू रंग। फिर लिखा नौका विहार। फिर लिखा दीपावली का चित्र। समझ गए? ये कंप्लीट हुआ है किशनगढ़। अगला लिखे बीकानेर। बीकानेर उपशैली। ये तो संभव नहीं कि भी सारों को पूछ लें, और तुम्हें 2-4 को जरूर पूछूंगा, और जो नहीं बताएगा उसके पलंटी लगेगी फिर। ठीक है ना? समझ गए? अब मैं एक चीज बता रहा हूं जो आगे हमारे सिलेबस में भी है, तो उसको समझना है। पर्सनल पॉकेट मनी से वो पलंटी लगनी है। मैं अपने आप व्यवस्था करा दूंगा, टेंशन मत लो। वो हाँ, आता है मेरे को तरीका उसका। उस्ता कला, ठीक है। एक कला है तबक कला। हम पूरा कल्चर पढ़ रहे हैं, तो मैं साथ की चीज है वो बता रहा हूं आपको। बीकानेर शैली तो है उस्ता कला, समझ गए? इससे मिलती जुलती एक कला और है, उसको कहते हैं तबक कला। तो इसका मतलब ये कला तो है बीकानेर की, और ये है जयपुर की। समझ गए? इस कला को महाराजा अनूप सिंह, कौन से महाराजा? लाहौर से लाए थे। कहां से लाए थे? इस कला का दूसरा नाम है मुन्नवत्ती। क्या नाम है? मुन्नवत्ती कला। समझ गए? ये इसका हो गया। इसके अलावा इसके अंदर और देखिए, इस कला के अंदर ऊंट की खाल होती है। किसकी खाल है? और उसके ऊपर क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये ऊंट की खाल है, सुई ली, उसके अंदर सोने का तार डाला, और फिर सिलाई सी करते हैं, उससे डिजाइन बनाते हैं। ऊंट की खाल पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन क्या कहलाता है? जिस व्यक्ति के नाम के पीछे उस्ता लगा जाए वो इस कला का कलाकार है। महाराजा अनूप सिंह जो बीकानेर वाले थे वो इस कला को लेकर आए थे। ध्यान से सुनना है इसको। इस कला के जितने भी कलाकार थे वो आज भी बीकानेर में ही रहते हैं। समझ गए? कहाँ रहते हैं? बीकानेर के अंदर। कलाकारों के नाम है, एक तो हिसामुद्दीन उस्ता, एक है हनीफ मोहम्मद उस्ता। जिनके नाम के पीछे उस्ता आ जाए समझ जाना इस कला के या बीकानेर शैली के। जान गए क्या बात? और ये उस्ता कला बीकानेर से बाहर गई नहीं, बीकानेर के अंदर ही रही। समझ गए? अब ये तो होगी उस्ता कला। अब जिस कलाकार को ले आए वही बात है, चौथी आप खेत में रखते हो, फसल कटी हुई है, अब वो बेला है, दिहाड़ी तो उसको देनी पड़ेगी, है कि नहीं? तो फिर क्या करेंगे कि कणक पिसानी है, कर लेके जाके डालिया। दूसरे काम भी तो करवा सकते हैं। हरा कटवाना है, हरा कटा दे, उनके खेत से लेके या काट के लिए, आप खुद के खेत में है नहीं दूसरे से, यानी अपने घर के काम भी करवा सकते हैं। इसी तरह से जब महाराजा अनूप सिंह इन कलाकारों को यहाँ ले आए और ये बेले बैठे थे, तो यहाँ दुर्ग के अंदर एक महल है, उसका नाम है हरिहर मंदिर। कौन सा मंदिर? याद रखना, ये मंदिर बहुत है राजस्थान में। अनाप शनाप हरिहर मंदिर है। हरि हर, हरि का मतलब विष्णु, हर का मतलब शिव। शिव जी और विष्णु के इकट्ठे मंदिर हैं, बहुत सारे हैं, परंतु ये अलग है अपने आप में। क्यों? क्योंकि उस्ता कला के कलाकारों ने इस मंदिर के अंदर लकड़ी पर काम किया है, सोने से। समझ गए? तो आपसे पूछेंगे उस्ता कला का हरिहर मंदिर, तो उस्ता कला आता ही तो बीकानेर, तो वो अगला उस्ता कला क्यों लिखेगा? वो कहेगा सोने, लकड़ी पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन वाला हरिहर मंदिर कहाँ है? तो अब याद रखो बीकानेर। बीकानेर के अंदर एक दुर्ग है जूनागढ़। समझ गए? इन कलाकारों से ही बीकानेर के अंदर एक महल बना, इसी के नाम से है, अनूप महल। समझ गए? दुर्ग पढ़ोगे तब मेरे को आप बताओगे ये बात। उस अनूप महल के अंदर 66 किलो उस टाइम का सोना लगा हुआ है। कितना? गुणा भाग कर लेना। पूरे का अंदर गोल्डन है, बाहर रस्सी लगा रखी है, अंदर जाने नहीं देते, मुंह भाग के ऐसे देखे होते हैं, उतार लाए कोई गुजर के। समझ गए? पूरे में क्या लगा हुआ है? सोना है। राजाओं का राज तिलक होता था। समझ गए? गद्दी लगाई रखी है बाद में, सोफे सुफे ऐसे। चलो छोड़िए, अब आप इधर उधर मत जाओ, बात समझ में आ गई क्या आपके? अब बात करते हैं ये कला की। कौन सी? जमींदार घरों से हो, आपको पता है कि तबक क्या होता है?
घर में दादा नाना ना वो तो बता देंगे आपको, आप पूछना उनको बता देंगे। गिलहरी पकड़ने का पिंजरा होता है, उसको क्या बोलते हैं? तबक। हम पढ़ रहे हैं तबक कला, तो ये उसकी गिलहरी का उसका कोई रिलेशन नहीं है। मैंने सिंपल बताया है क्योंकि वर्ड भी आते हैं कई बार, तो हो सकता है पूछ ले। ऐसे करके एक टोकरी सी होती है बांस की, वो उससे बनी हुई, तो उसमें बीच में डंडा सा फंसा के अनाज या रोटी रख देते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं, तो गिलहरी जैसे अंदर घुसी रस्सी खींच लेते हैं अंदर पैक, तो वो तो होती है तबक, पिंजरा होता है गिलहरी पकड़ने। बात करें तबक कला की, वहां खाल किसकी है? यहाँ खाल है हिरण की। जैसे ये खाल है, ये हिरण की खाल है। किसकी खाल है? इस हिरण की खाल पे ऐसे कोई चित्र बनाया, मान लीजिए ऐसे करके फूल बनाया, ठीक है। फिर कलाकार क्या करेगा? यहाँ सोना है, यहाँ चांदी है, कोई जाति नहीं, कोई व्यक्ति का नाम नहीं। चांदी का तार इस पे यूं रख लिया चित्र पे, और फिर हथौड़ी लेके और उसको कूट कूट के खाल के अंदर तक पहुंचा दिया। अब इस डिजाइन को कहीं अपने जो शॉप रूम है उसके अंदर टांग देते हैं। इस तरह की जो कलाकारी कहलाती है वो है, कहाँ की है? किसकी खाल पे करते हैं? किससे करते हैं? समझ में आया? ये तो है तबक कला। और ये कौन सी कला है? उस्ता कला कहाँ की है? कौन लाए थे? कहाँ से? और इस कला का दूसरा नाम मनवत्ती कला कहलाती है। कलाकार क्या कहलाते हैं? उस्ता कहलाते हैं। ऊंट की खाल पर सोने का सूक्ष्म चित्र। समझ गए? अब आप बीकानेर लिखो। बीकानेर के अंदर पहली लाइन ये लिखो, उस्ता कला के कारण प्रसिद्ध। उस्ता कला के कारण प्रसिद्ध। लिख दिया? ब्रैकेट में लिख दो, यह कला अनूप सिंह लाहौर से लाए। यह कला अनूप सिंह लाहौर से लाए। लिख लिया? चलो अब हम बात करें बीकानेर चित्र शैली की, न कि उस्ता कला की। समझ गए ना बात? तो आप लिखिए प्रारंभ राय सिंह। यानी बीकानेर शैली किसके काल में प्रारंभ हुई? राय सिंह के काल में। प्रारंभ राय सिंह। ध्यान दे लेना, आप दोबारा पढ़ो तो इस बात को, हम बीकानेर शैली की बात कर रहे हैं, न कि उस्ता कला प्रारंभ। समझ गए ना? कहीं आप गणित लगा लो, अनूप सिंह तो लाए, राय सिंह प्रारंभ कैसे करा? ठीक है, स्वर्ण काल लिख दो अनूप सिंह। लिख लिया? स्वर्ण काल अनूप सिंह। मुगल प्रभाव। अब आप बताओ मुगलों से संधि करने वाला? वेरी गुड, कल्याणमल लिख दो। कल्याणमल। ठीक है, अब आप लिखो मिश्रण, मुगल शैली प्लस दक्षिण शैली। मुगल शैली प्लस दक्षिण शैली। दक्षिण शैली का मतलब जैन शैली है। यहां दक्षिण की जगह जैन लिखा है ना, तो भी सही है। दक्षिण शैली जैन शैली को बोलते हैं। लिख लिया? किस किस का कॉम्बिनेशन है? और जैसे अब आप लोग बताओगे नहीं, चुपचाप अपने पास लिखोगे। मैंने विशेषता लिखाई सबसे पहले, उस विशेषता में कहीं अपवाद लिखा था, बीकानेर में है ये, वो लिखनी है लाइन। 4 अपवाद है ना, यार बोलना नहीं, कोई लिखो फटाफट, देखो किस चीज के याद रहे। 4 अपवाद है ना विशेष राजस्थान की विशेषता में। हाँ, लिखे चित्रकार द्वारा अपने नाम व दिनांक का उल्लेख। लिख दिया? चित्रकारों के नाम लिख दो। एक तो मैंने आपको बताया उसका नाम आ जाएगा, बाकी का जब भी आता है इसामुद्दीन ही आता है पेपर में, ठीक है ना। बाकी का थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, परंतु कभी पूछा नहीं इसामुद्दीन के अलावा,
कभी भी, ठीक है, वो इसामुद्दीन ही आता है। फिर भी हमने लिख लेते हैं, बाई चांस आ ही जाए तो अपने ध्यान में तो रहे ना। लिखिए रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन। दूसरा है अली राजा, तीसरा हसन, फिर लिखिए इसामुद्दीन, फिर लिख दो नूर मोहम्मद। लिख लिया क्या नाम? ध्यान देना एक चीज पे, अब जहां आप कंफ्यूज होगे, ये आदमी नाम सेम ही, नूर मोहम्मद, उस्ता जब तो बीकानेर का, सिंपल नूर मोहम्मद नाम आ जाए ना तो बूंदी का है, समझ गए? एक तो ये, इसके साथ में क्या लिखा आएगा, जब मैंने अलग कलर से लिखा है, पहले नाम मैंने उस्ता लिखा नहीं था, तो नूर मोहम्मद उस्ता है, जब तो बीकानेर उस्ता नाम आते बीकानेर कर देना, आंख बंद करे, और कहीं नहीं है उसका। इसामुद्दीन सबसे ज्यादा पूछा हुआ है। एक ये अली राजा और हसन, दो आदमी है। आगे हम जो चित्रकला में बढ़ेंगे तो वहां नाम आएगा अली राजा हसन, वो तो एक है, ये दो हैं, समझ गए? और एक ये कौन सा, रुकनुद्दीन, ये चित्रकार है। जान गए क्या बात? जो जो आपको कंफ्यूज करेंगे वो बात बता दी मैंने। चलो आगे लिखे चित्र और विशेषता, बस आज का कंप्लीट करते हैं। चित्र और, पहला लिखिए भागवत पुराण, और मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दो इस पे, भागवत पुराण लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दो प्रारंभिक चित्र, प्रारंभिक चित्र, तो किसके काल का होगा? हाँ, तो स्वाभाविक बात है, राय सिंह के काल का लिख दो आगे, राय सिंह के समय का। प्रारंभिक चित्र, राग, अगला लिखना है रागमाला दूसरे नंबर पे। पहला भागवत पुराण लिख दिया, प्रारंभिक चित्र है, किसके काल का है? राय सिंह का। दूसरा चित्र लिखना है रागमाला, समझ गए? एक अभी आप लिख के आए थोड़ी देर पहले, रागमाला किसने बनाया था? वीर जी ने। कौन सी शैली का था? किशनगढ़ का। फिर उससे पहले भी रागमाला बना के आए थे, कौन कौन है? साहिबदीन और निसारुद्दीन। अब ये रागमाला ये बनाता है कौन? नूर मोहम्मद, ठीक है। बीकानेर शैली में रागमाला का चित्रण करने वाला नूर मोहम्मद, समझ गए ना बात? और लास्ट लिख दो छल्लेदार बादल, 3 बार आ गए हैं बादल शब्द। बादलों में चमकती बिजली, मारवाड़। बादलों का हिंगलू रंग, किशनगढ़। छल्लेदार बादल, अब छल्लेदार बादल आपके समझ में नहीं आए तो देख लो, ये छल्लेदार बादल कहलाते हैं, ऐसे चित्रों के अंदर दिखते हैं, समझ गए? बादल कैसे दिखाए हैं? छल्लेदार दिखाए हैं, ये सिर्फ बीकानेर वालों ने दिखाए हैं, समझ में आई? वो 4 चीजें वो लिख दो और नक्की करो काम इसको, घोड़ा, कोआ, आम और पीला। घोड़ा, कोआ, आम और पीला। लिख लिया? और आज की लास्ट चित्र शैली लिख दो अजमेर। 4 लाइनें कंप्लीट करें अपने। अजमेर, आप टेंशन मत पालना कि राजा चित्रकार सब में नहीं मिलेंगे, अब निबट गया मोटा मोटा जो था मारवाड़। इसमें लिखिए स्त्रियों के मेहंदी रचे हाथ, स्त्रियों के मेहंदी रचे हाथ किसमें दिखाए गए हैं? अजमेर के अंदर।
नेक्स्ट सेकंड लिखिए मिश्रण, मारवाड़ प्लस जयपुर शैली। मारवाड़ प्लस जयपुर शैली। और फिर लिखिए तीसरे नंबर पे सुनहरे रंगों का प्रयोग। सुनहरे रंगों का प्रयोग। लिख दिया, चित्रकार लिख दो। एक नाम लिखो तैयब, एक लिखो चांद खां, और दो नाम महिलाओं के, वो बताओ कौन से। अजमेर में बताइए, दो महिलाएं भी थी, कौन थे। वेरी गुड, साहिबा और हुस्ना। ये दोनों क्या है, महिलाएं हैं। ये चार ही चित्रकार है, पांचवा है ही नहीं। समझ गए। अब एक बात है, वो सुन लो। चारों नाम लिख लिया क्या। सीधा तैयब नाम आकर चित्रकार पूछे जब, तो अजमेर उत्तर हो जाएगा। इसी उत्तर को हम पलट सकते हैं। आप करेक्शन मत करना, मैं कर रहा हूं, वो पढ़ा रहने देना। तैयब हुसैन लिख देना। तो अब ये आदमी है जोधपुर का। कहाँ का है, नाम सेम ही है, हुसैन लगाया सिर्फ आगे। तैयब और चांद खां आ जाएंगे जब, तो चित्रकार हो गए। और तैयब हुसैन आ जाएगा जब, कहाँ का बन गया ये। ठीक है। महिलाएं तो नॉर्मली यूज करती है, पुरुष में अपने को जरूरत पड़ती है जब माँ बहन दादा दादी ये कोई अपने डाई करवाने के लिए कपड़े देते हैं ना, कि रंगरेज से रंग आना है, होता है नॉर्मली। और किसी ने रंगाया नहीं है तो देखा जरूर है कि भी रंगते हैं। अपने यहाँ भगत सिंह चौक पे ही है, वो पानी का बड़ा सारा टोपिया रख रखा है, पानी उबालते हैं, रंग डाले हुए दुपट्टा रंगाते हैं। अब आप सोचना कि कला तो कुछ ही नहीं है, देखें जब तो दुकान के मामले माने तो एक तो स्टोव है, रंगों का डब्बा सा बड़ा सारा, एक टोपिया, एक बस इतना ही है। रंगता है ना वो, तो वो कैसे रंगता है। कपड़ा देना, रुमाल। अरे रुक जाओ, अब टोपिया नहीं चाहिए। सुनना इस चीज को, हंसी वाली बात नहीं है। इस आदमी को, तैयब हुसैन को पद्मश्री मिला है। इसने क्या, ये क्या करता था, ये कपड़ा है कोई भी, दुपट्टा है या XYZ कोई भी, इस कपड़े के ऊपर कस के रंग धागा बांधा और फिर रंगा। और वो जो धागे बांधने का डिजाइन है ना, वो इसी के पास है, गजब का डिजाइनर है। और इस व्यक्ति को ये जो धागा बांध के ये करते हैं, तो बांधा है, तो इसके मतलब कला कौन सी होगी। बंदेज कला का पद्मश्री किसे मिला है, समझ गए क्या बात। और तैयब सीधा चित्रकार हो गया, समझ गए। नाम सिमिलर था तो बताया, ये भी हमारे है सिलेबस में। तो तैयब हुसैन को किस कला के लिए पद्मश्री मिला, बंदेज कला। कहाँ का है, जोधपुर। रख लोगे यार, आज का इतना ही, ये लो।